हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल इनइक्वेशंस को हैंडल करना सीखा था थ्रू वेवी कर्व। हमने उसको समराइज भी किया था। फिर से रिकैप करते हैं हमने कैसे समराइज किया था। आपको पता है, सबसे पहले आपको कभी भी पॉलिनोमियल इनइक्वेशन दिया है तो आपको उसे फैक्टराइज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल हैं। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है जितने भी फैक्टर्ड पॉलिनोमियल हैं दैट शुड हैव अ हाईएस्ट डिग्री शुड हैव अ पॉजिटिव कोएफिशिएंट। उसके बाद आपको नंबर लाइन पे वो सारे वैल्यूज पुट, जहां जहां वो एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है वो सारे पॉइंट्स पुट करने हैं। उसके बाद आपके जितने भी रीजन्स डिवाइड होंगे आपके नंबर लाइन पे, आपको एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेटिव मेथड पुट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा रीजन पॉजिटिव है, कौन सा रीजन नेगेटिव है और कहां पे आपका एक्सप्रेशन जीरो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहला एग्जांपल ले रखा है x-1 इंटू x-2 इंटू x-5। आपको पता है ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है और ऑलरेडी इनके कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। आपको पता है 5, 2 और 1 पे ये तीनों में से एक बंदा हमेशा जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन 5, 2 और 1 पे जीरो हो जाएगा। हम नंबर लाइन पे 5, 2 और 1 को प्लॉट करेंगे। ये तीन रीजन को प्लॉट करते ही हमारे पास टोटल 4 रीजन्स में हमारा पूरा ग्राफ बढ़ जाएगा। एक्सट्रीम राइट में आपको पता है 5 से है वो पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जहां जहां पॉजिटिव है आपका कर्व ऊपर की तरफ होगा, जहां जहां आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव है कर्व नीचे की तरफ होगा, जहां जहां आपका कर्व आपके नंबर लाइन को कट कर रहा है वहां पे आपका एक्सप्रेशन जीरो होगा। आप देख सकते हैं एक वेव की तरह आपका ग्राफ इमर्ज किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेवी कर्व। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये हम बाद में जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो ऐसा ग्राफ ऐसे क्यों दिख रहा है वो हम सीखेंगे। जब आइए दूसरे वेरिएशन में जाते हैं। दूसरे वेरिएशन में अगर आप देख सकते हैं स्लाइड में, जैसा कि आपको लिखा है, क्या लिखा है, एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया है। इस बार पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं, रैशनल एक्सप्रेशन है। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को रीड आउट करते हैं x-1 इंटू x+2 इंटू x अपॉन x-5 इंटू x+3। दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आप डेनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते, आपको जैसा कि पता है। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि डेनोमिनेटर कहां पे पॉजिटिव हो रहा है, कहां पे नेगेटिव हो रहा है। इसलिए हमें ये कंसीडर जरूर करना होगा नंबर लाइन पे कि ये एक्सप्रेशन जीरो कहां कहां पे होते हैं, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटर इंडिविजुअली जीरो कहां हो रहे हैं और न्यूमरेटर इंडिविजुअली जीरो कहां हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन है x-1 इंटू x+2 इंटू x अपॉन x-5 इंटू x+3। आप देख सकते हैं 5 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और -3 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो 5 और -3 को प्लॉट कर दो, लेकिन आप उसको ये ध्यान में हमेशा रखो कि यहां पे एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है रियल नंबर के डेफिनेशन में। अब न्यूमरेटर में देखो x 0 पे जीरो हो रहा है, x -2 पे जीरो हो रहा है और x 1 पे जीरो हो रहा है। तो आप ये पांचों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, बट विथ एक्सपेक्ट ये हमेशा ध्यान में रखो कि 5 और -3 वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेनोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं। उसको आप क्रॉस करके भी रख सकते हो 5 और -3 को, लेकिन हमने उस पॉइंट को अभी भी इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि 5 के राइट डिनोमिनेटर का वो एक्सप्रेशन, वो टर्म पॉजिटिव होगा और 5 के लेफ्ट वो टर्म नेगेटिव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं, 3 न्यूमरेटर्स के लिए और 2 डिनोमिनेटर के लिए। एक्सट्रीम राइट पे है 5, उसके बाद है 1, उसके लेफ्ट में 1, फिर उसके लेफ्ट में 0, फिर उसके लेफ्ट में -2 और फिर उसके लेफ्ट में -3। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 पॉइंट्स ने आपके नंबर लाइन को 6 रीजन्स में डिवाइड किया है। 6 रीजन में अभी भी हमने उसको ऑल्टरनेटिवली साइन रखा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा हमने क्यों किया, आप देख सकते हैं कि अगर हम एक्सट्रीम राइट में जाएं, मतलब 5 से राइट में जाएं, तो सारे टर्म्स अभी भी पॉजिटिव होंगे। तो मैं कह सकता हूं पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और पांचों अभी पॉजिटिव हैं। तो डेफिनेटली इस फ्रैक्शन का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। आप 5 पे क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन वहां पे नॉट डिफाइंड है, जीरो नहीं, एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। लेकिन 1 और 5 के बीच में आप ये कह सकते हैं कि x-1 अभी भी पॉजिटिव है, x+2 अभी भी पॉजिटिव है, x अभी भी पॉजिटिव है, x+3 भी अभी पॉजिटिव है, लेकिन x-5 निगेटिव है। 4 पॉजिटिव 1 निगेटिव, आपको पता है टोटल ओवरऑल जो आपका फ्रैक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। इसलिए हमने कहा 1 और 5 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। आइए 1 और 0 के बीच में चलते हैं। 1 हम पॉइंट को रखेंगे क्योंकि 1 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। आइए 1 और 0 के बीच में आए। 1 और 0 के बीच में आप देख सकते हैं आपका
दो एक्सप्रेशन अब नेगेटिव हो चुका है, एक x-5 और दूसरा x-1, बट x+2, x और x+3 अभी भी पॉजिटिव है। तो तीन पॉजिटिव दो नेगेटिव, आपको भी पता है इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है, तो इसलिए आपका एक्सप्रेशन फिर से पॉजिटिव हो गया। इसलिए रीजन 3 में जो कि 0 से 1 के बीच में है वो पॉजिटिव में आएगा। आ जाइए रीजन 4 में 0 और -2 के बीच में। 0 और -2 के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि x, x-5 और x-1 तीन एक्सप्रेशन, तीन टर्म्स नेगेटिव हो चुके हैं और दो टर्म अभी भी पॉजिटिव है। आपको पता है तीन नेगेटिव दो पॉजिटिव, आपने गेस कर चुका होगा। -2 और 0 के बीच में जो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। -2 पे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। -2 और -3 के बीच में आप देख सकते हैं सिर्फ x+3 पॉजिटिव होगा, बाकी सारे एक्सप्रेशन अब नेगेटिव हैं। नेगेटिव, लेकिन देखिए गौर से कि कितने नेगेटिव्स हैं। टोटल 4 टर्म्स है नेगेटिव, x-1, x+2, x और x-5, 4 नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आपने गेस सही किया है, ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट जो कि -3 के लेफ्ट में है, अगर उसमें आप जाते हैं तो आप जानते हैं कि x, x-1, x+2, x-5 और x+3 पांचों एक्सप्रेशन अब नेगेटिव हो चुके हैं। 5 नेगेटिव मतलब ओवरऑल नेगेटिव होगा। इसलिए जो कर्व इमर्ज कर रहा है वो वेव जैसा कर्व इमर्ज कर रहा है, लेकिन ये इसका ग्राफ नहीं है। हमने बस एज ए साइन की तरह इसको ध्यान में रखा है, क्योंकि हमें इस चीज का ध्यान में रखना होगा कि x = 1, -2 और 0 पे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, लेकिन 5 और -3 पे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है। आइए इस नॉलेज को लेके हम नेक्स्ट लेवल के इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला सेम ही एक्सप्रेशन है, x-1 into x+2 into x upon x-5 into x+3 is strictly greater than 0। हमें इनमें आपको बताना है वैल्यूज ऑफ x for which this expression is true, for which this inequation is true, या for which this expression is strictly positive। आप जैसा कि जानते हैं पॉजिटिव जोन आपका 5 के राइट है और 0 और 1 के बीच में है और -3 और -2 के बीच में है। बाकी सारी जगह ये नेगेटिव है, या तो 0 है या तो नॉट डिफाइंड है। तो हम 0 और नॉट डिफाइंड की बात नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ अभी बात करेंगे जहां जहां हमारा कर्व ऊपर की तरफ है, जहां जहां कर्व हमारा पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं -3 और -2 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है और 5 to infinity है। तो हम इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे, x belongs to -3 to -2 union 0 to 1 union 5 to infinity। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का सेम ही क्वेश्चन है, बस एक थोड़ा सा चेंज लाया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह हम आंख बंद करके सारे जीरोस को अंदर नहीं रखेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें हमको यह ध्यान में रखना है कि x = 5 और x-3 पे एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा है, एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो हम अभी भी -3 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट 1, -2 और 0 इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है x belongs to -3 to -2, -3 ओपन ब्रैकेट होगा और -2 क्लोज ब्रैकेट में होगा, यूनियन 0 to 1, 0 और 1 दोनों एक्सेप्टेबल है तो 0 और 1 क्लोज ब्रैकेट में होगा, यूनियन 5 to infinity ओपन ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है और डिनोमिनेटर को 0 करना मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइंड करना। तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, तीसरा एग्जाम्पल हमने एक्सप्रेशन सेम रखा है बट थोड़ा सा चेंज रखा है। हमने ये किया है लेस देन इक्वल टू 0, फिर से स्लैकनेस रखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 नहीं लिखा है। इसमें भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ भी हो जाए हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना, लेकिन न्यूमरेटर को हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होता है तो एक्सप्रेशन 0 होता है। तो हम इसका आंसर कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन में नेगेटिव है। आपको पता है 1 और 5 के बीच में नेगेटिव है, -2 और 0 के नेगेटिव के बीच में नेगेटिव है, -∞ और -3 के बीच में नेगेटिव है। लेकिन -3 और 5 को हमने ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है, क्योंकि वहां पे ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो रहा है। लेकिन हम -2, 0 और 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, क्योंकि 0 इज एक्सेप्टेबल। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा x belongs to -∞ to -3 ओपन ब्रैकेट, यूनियन -2 to 0 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 to 5 सेमी क्लोज सेमी ओपन, 1 would be included and 5 would be open। आइए चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं। चौथे एग्जाम्पल में हमने इंटायरली डिफरेंट एक्सप्रेशन रखा है और इसको स्लैकनेस रखा है, लेस देन इक्वल टू 0 रखा है। पहले एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, x+1 into x-5 into x-7 अपॉन x into x+2 into x-3। आप देख सकते हैं टोटल 6 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3।
ऊपर 3 एक्सप्रेशंस आ रहे हैं लीनियर पॉलिनॉमियल टर्म्स नहीं, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस हैं 3, और नीचे भी 3 पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस हैं जो लीनियर हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं न्यूमरेटर पे देखूं तो x + 1 -1 पे 0 होता है, x - 5 5 पे 0 होता है, x - 7 7 पे 0 होता है। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर 0 कहां पे होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमें साइन की बात करनी है। तो x एक्सप्रेशन 0 पे 0 हो जाता है, x + 2 -2 पे 0 होता है, और x - 3 3 पे 0 होता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है 0, -2 और 3 ये तीनों नंबर्स आपके डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को 0 करना मतलब आपके एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड कर रहे हैं, नॉट डिफाइंड कर रहे हैं। तो आइए पहले हम प्लॉट करते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन कहां कहां 0 हो रहा है। हमारा एक्सप्रेशन 7 पे 0 हो रहा है, 5 पे 0 हो रहा है और -1 पे 0 हो रहा है। हमने ये तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लिया है, और 0 पे, -2 पे और 3 पे ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो हम उस पॉइंट को प्लॉट करके क्रॉस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3 प्लॉट करके क्रॉस कर रखा है, 0 प्लॉट करके क्रॉस कर रखा है और -2 प्लॉट करके क्रॉस कर रखा है। हम फिर बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव डालेंगे, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि 7 के राइट सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव होंगे, ऑल 6 टर्म्स आर पॉजिटिव, सो इवेंचुअली इट वुड बी पॉजिटिव। 7 विल बी इंक्लूडेड बिकॉज 7 पे 0 हो रहा है, वो देख सकते हैं। 5 और 7 के बीच में आप देख सकते हैं x - 7 नेगेटिव हो गया, बाकी सारे टर्म्स अभी भी पॉजिटिव हैं, सिर्फ x - 7 नेगेटिव होगा। 5 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, टोटल ओवरऑल जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। 5 पे एक्सप्रेशन फिर से 0 हो गया है, क्योंकि x - 5 है, x - 5 में आप 5 डालते ही एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 5 और 3 के बीच में आइए, 5 और 3 के बीच में अभी भी x + 1, x और x + 2 और x - 3 पॉजिटिव है, लेकिन x - 5 और x - 7 नेगेटिव हैं। 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इवेंचुअली पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 ही नेगेटिव है, 2 नेगेटिव विल इवेंचुअली बिकम पॉजिटिव। तीसरे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि x - 3 पे 3 डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है, तो 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड। 0 और 3 के बीच में आ जाते हैं। 0 और 3 में हम देख सकते हैं अब हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस नेगेटिव हो चुके हैं। कौन कौन से? x - 5, x - 7 और x - 3, और 3 अभी भी पॉजिटिव हैं। ऑड नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस नेगेटिव हैं, तो ओवरऑल इक्वेशंस का साइन नेगेटिव होगा, इसलिए हम 0 से 3 कह सकते हैं अभी भी एक्सप्रेशन नेगेटिव है। 0 को फिर से हम आउट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 x = 0 है, 0 पुट करते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 करने का मतलब है कि आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है, तो 0 को फिर से हमने क्रॉस कर रखा है। आइए 0 और -1 के बीच में देखें। 0 और -1 के बीच में आप देख सकते हैं आपके 4 टर्म्स पॉजिटिव हो चुके, नेगेटिव हो चुके हैं, और 2 टर्म्स अभी भी पॉजिटिव हैं। कौन कौन से टर्म आपके पॉजिटिव हैं आप गेस कर चुके होंगे, x - 5, x - 7, x - 3, और जो ये 4 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव जो हैं वो x + 1 और x + 2 है। आपको पता है 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, अभी भी आपका नेगेटिव इवन नंबर्स हैं, तो आप कह सकते हो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। आइए -1 पे आपको पता है ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में x + 1 है, तो ये आप -1 पे ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है फॉर 0। और -1 और -2 के बीच में आप आ जाते हैं, तो -1 और -2 के बीच में 5 ऐसे टर्म्स हैं जो नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है, तो इवेंचुअली ये एक्सप्रेशन फिर से नेगेटिव हो जाएगा। और -2 के एक्सट्रीम लेफ्ट में जाइए तो ये 6 टर्म्स नेगेटिव हैं। 6 टर्म्स नेगेटिव मतलब सारे 6 नेगेटिव्स मतलब सारे ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैं इसको सेट फॉर्म में लिखना चाहूं इसी इक्वेशन का, तो मैं आंसर बोलूंगा x belongs to -2 to -1. -2 is not acceptable because that is making denominator 0, and -1 is included because -1 is making numerator 0, which makes the expression 0. तो 0 is acceptable, so मैं कहूंगा -2 to -1, -2 is not included, -1 is included. Union 0 to 3, 0 और 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हमने ओपन रखा है क्योंकि 0 और 3 पे एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर को नेगेटिव कर रहा है। डिनोमिनेटर को नेगेटिव करने का मतलब आप ऑलरेडी जान चुके हैं, पूरे एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइन करना। और लास्ट है 5 to 7 वो रीजन जहां पे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव भी है, और 5 और 7 इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर को 0 कर रहा है। तो हम फाइनली कह सकते हैं इसका आंसर होगा -2 to -1, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, यूनियन 0 to 3, open both side, union 5 to 7.